Today we are going to discuss about change in quantity demanded and change in demand, or we can say movement along a demand curve and shift in demand curve. इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस क्लास में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 115 पर गिवन है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, लेसन है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। सो स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस। यानी कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो चेंज है वो क्या होता है, डिमांडेड क्वांटिटी में चेंज का मतलब होता है कि या तो डिमांड बढ़ी है हमारी, लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली परचेज, लोगों के द्वारा परचेज की जाने वाली क्वांटिटी या तो घटी है या बढ़ी है, किस कारण से, या तो उसके प्राइस में जो है वो कमी हुई है या बढ़ा है, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको जो है हम डिमांड कर्व के थ्रू कई मूवमेंट से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। तो चेंज इन डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो यानी कि जो चेंज इन डिमांड है वो क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड, जो भी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें कमी या बढ़ोतरी को बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, ठीक है, उनमें चेंजेस के कारण, और प्राइस जो है सेम कमोडिटी का, है ना। तो यानी कि इसमें क्या है कि चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड में, किस कारण से, बाकी सारे डिटर्मिनेंट जो है डिमांड के वो बदल जाएं लेकिन प्राइस जो है कमोडिटी का वो सेम रहे। इसको जो है हम डिमांड कर्व के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। दो तरीके के जो है इसमें वो होते हैं, आपका दो तरीके के कर्व मूवमेंट होते हैं इसमें, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। यानी कि फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ता हुआ, और बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर। ठीक, तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, पहले इसको पढ़ रहे हैं। When due to change in its own price alone, quantity demanded for a commodity changes, it is expressed by different points on the same demand curve. It is also called movement along a demand curve or change in quantity demanded. Increase in quantity demanded of a commodity due to fall in its own price is called extension of demand, and decrease in quantity demanded due to rise in its own price is called contraction of demand. यानी कि जब कमोडिटी के खुद के प्राइसेस चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की चेंज होती है, तो इसको अलग अलग पॉइंट पर एक सेम डिमांड कर्व में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंज। इसके अलावा जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी डिमांड किसी भी कमोडिटी की इंक्रीज होती जाएगी, किस कारण से, उसके खुद के प्राइस में कमी होने के कारण, यानी कि प्राइस कम होता जाए और डिमांड बढ़ती चली जाए, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। और जैसे जैसे हमारा डिक्रीज होती जाए क्वांटिटी डिमांड, यानी डिमांड प्रोडक्ट की कम होती चली जाए और प्राइस जो है बढ़ता चला जाए, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। पहले था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और अगला है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। ठीक, इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें क्या है कि पूरा जो डिमांड कर्व है वो या तो अपवर्ड जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, या डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सच एज change in income, fashion, etc. When due to change in these other factors, demand falls, it is called decrease in demand, and when demand rises, it is called increase in demand. Which means कि डिमांड कर्व में शिफ्ट या चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं, जब हमारा प्राइस तो सेम रहे लेकिन बाकी जो अदर डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, वो जो है हमारे उनमें चेंजेस होने के कारण हमारी जब डिमांड घटती या बढ़ती है उसके कारण जो है हमारे यहाँ डिमांड कर्व में डिमांड का शिफ्ट होता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है,
अब अगर अपवर्ड जाएगा हमारा, है ना, तो अब मान लीजिए कि अगर मान लो डिमांड जो है हमारी बढ़ रही है बाकी सारे हमारे फैक्टर्स के कारण और प्राइस सेम है हमारा, तो हम बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड। और जब डिमांड घट रही है बाकी सारे फैक्टर्स के कारण और प्राइस सेम है हमारा, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, अब बाकी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, चेंज इन डिमांड, वो सॉरी चेंज इन इनकम, फैशन, टेस्ट, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, फैशन, ट्रेंड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अदर डिटरमिनेंट्स। चलो इसको एक चार्ट के थ्रू स्टडी करते हैं। एक चार्ट आपको देखो गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, है ना, इन दोनों के बीच में। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, कमोडिटी के खुद के प्राइस जो होते हैं उसमें कम होने के कारण कमोडिटी की डिमांड जो है बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस, मतलब कमोडिटी के प्राइस बढ़ने के कारण जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। अब इसी तरीके से चेंज इन डिमांड के बारे में बात करें तो ये हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारा इंक्रीज इन डिमांड जिसे हम फॉरवर्ड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है डिमांड का राइट को शिफ्ट करेगा। ये क्यों होता है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने के कारण इसमें जो है कमोडिटी के प्राइस सेम रहते हैं। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया।